तो आज हम लोग एपी पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ रहे थे उस पे कुछ और अच्छे सवाल करने वाले हैं। जैसे आपका एक सवाल लिखा हुआ है आपकी किताब में, लिखा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज थ्राइस द सेकेंड टर्म। लिखा क्या है क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज थ्राइस, तीन गुना है फिफ्थ टर्म किसका, थ्राइस द सेकेंड टर्म, थ्राइस द सेकेंड टर्म। और आगे फिर क्या कह रहा है, एंड द ट्वेल्थ टर्म एक्सीड ट्वाइस द सिक्स्थ टर्म बाय वन, एंड द ट्वेल्थ टर्म exceeds twice the sixth term by one, exceeds twice the sixth term by one, ऐसा कहा। ठीक है, अब आगे फाइंड द 16th टर्म, निकालना क्या है आपको, फाइंड द 16th टर्म। 16th टर्म आपको सॉल्व करके निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया एपी का। ठीक है, अब आगे क्या करें सर, आपको जो दिया है उसका इस्तेमाल करिए। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं nth टर्म का, फॉर्मूला फॉर nth टर्म। जो नहीं पहली बार देख रहे हैं वो इन फॉर्मूलों को याद कर लें। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपका होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ऐसा आपको फॉर्मूला पता है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे। जो रिलेशनशिप दिया है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो फिफ्थ टर्म, तो टी फिफ्थ टर्म की जरूरत पड़ी, कितना होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 4d, ये हो जाएगा। फिर इस थ्राइस द सेकेंड टर्म की जरूरत पड़ी, तो सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू a प्लस d, ऐसा हो जाएगा ना। पहले जो जो दिया है उसको मैं एक तरह से लिख लेता हूं, फिर जो रिलेशनशिप उन टर्म्स के बीच में है उसको रख कर इक्वेट कर दूंगा। सही है, तो अब देखिए लिखा था द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज थ्राइस द सेकेंड टर्म, और दूसरा क्या है, द ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द ट्वाइस सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म की जरूरत पड़ी, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d, और उसके बाद एक ट्वेल्थ टर्म की जरूरत पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में उसका भी जिक्र है, तो ये, और ये हो जाएगा a प्लस 11d। अब रिलेशनशिप इसके बीच में है, इसके बीच में संबंध दिया गया है। दिया क्या गया है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ टर्म इज थ्राइस द सेकेंड टर्म, मतलब टी फिफ्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स T2। ये है ना रिलेशनशिप, यही तो सीधा संबंध है। अब आप जानते हैं T5 और T2 कितना है, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस d। अब सॉल्व करिए तो 3a प्लस 3d, यहाँ a प्लस 4d सब एक तरफ आया, या आप इसको इधर a को भेजे, d को इधर ले आए, तो d बराबर ये इधर जाएगा 2a, ये आपको संबंध मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर स्मॉल a हमने बोल दिया। अब देखिए इसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। T6 और T12 के बीच में दिया गया है, क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट ट्वेल्थ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द सिक्स्थ टर्म, ट्वाइस द सिक्स्थ टर्म से एक ज्यादा ना, लिखा था द ट्वेल्थ टर्म एक्सीड ट्वाइस द सिक्स्थ टर्म, ट्वाइस सिक्स्थ टर्म्स
के दुगने से एक ज्यादा है। तो अगर 12th टर्म का दुगना कर 6 टर्म का दुगना कर दिया जाए तो उससे 12th टर्म एक ज्यादा रहेगा, एक ज्यादा रहेगा। तो इधर भी क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया ना, यही बात लिखी हुई थी। ये लाइन देखिए, द 12th टर्म एक्सीड ट्वाइस द 6th टर्म, 6th टर्म के दुगने से बाई 1, एक मतलब एक ज्यादा है। तो देखिए 6th टर्म का हमने दुगना किया और उससे 12th एक ज्यादा, मतलब एक इधर ऐड कर दिया। अब आपके पास ये है 12th टर्म कितना आपने निकाला, a + 11d, टू 6th टर्म आपका कितना आया, a + 5d + 1, 2a + 10d + 1, a + 11d। अब यहां से सॉल्व करिए, क्या करेंगे, यहां से भी सॉल्व करके निकाल रहे हैं। दोनों चीजें, a को इधर ले आ लीजिए, a इधर आएगा तो a बचेगा, d इधर जाएगा तो इधर 11d - 10d d हो जाएगा, ये इधर आया तो 2a - a + 1 ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब d बराबर 2a था पहले इक्वेशन से, उसको पुट कर दीजिए तो 2a = a + 1, a इधर गया तो माइनस होके a = 1 आपको मिल जाएगा। तो d = 2 आपको मिल जाएगा। फिर जब a मिल गया, d मिल गया, तो आप चाहे तो AP निकाल सकते हैं। चाहे आपको क्या मिला है 16 टर्म, तो T16 आपका a + 15d होगा। a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 15d की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो 15 × 2 = 30 + 1 31, ये आपका 16 टर्म इस AP का मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो तरीका बताया गया कि पहले आपने जो जो टर्म्स थे उसको nth टर्म के बेसिस पे लिख लिया, फिर उनके बीच का रिलेशनशिप आपने रखा, और a और d में आपने, भाई दो वेरिएबल हैं a और d, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, दो रिलेशनशिप ढूंढना पड़ा a और d में। जैसे ही आपको दो रिलेशनशिप, दो संबंध मिले a और d में, आपने उसका इस्तेमाल करके सोल्यूशन निकाल लिया, आपको a और d का मान प्राप्त हो गया। अब आप चाहे तो AP बता दीजिए, चाहे 16 टर्म पूछा था, चाहे जो भी पूछे, अब इतने भी सवाल इस AP पे बने, आप उसको A और D पाने के बाद सब कुछ कर सकते हैं। समझ गए? अब आगे आते हैं, ऐसे ही कुछ और प्रश्न देखते हैं। एक बढ़िया सवाल है, बोर्ड की परीक्षा में इस तरह का सवाल आ जाता है, MNR PQ ST में दे देता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे सर ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उस तरह का सवाल कैसे बनता है। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन अपने से करिएगा। अगला सवाल जो हमने लिया इस तरीके से लिखा है, इन एन एपी, प्रश्न है इन एन एपी, किसी एपी में, इन एन एपी इफ द mth टर्म इज n, इफ द mth टर्म इज n, mth टर्म क्या है, n है, एंड nth टर्म क्या है, m है, एंड nth टर्म इज m, ये है। अब शो डैट rth टर्म इज m + n - r, तो आपको दिखाना है शो डैट rth टर्म इज m + n - r, इतना बताना। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमने a ले लिया, ठीक है, मान लिया, ये सब बार बार लिखना पड़ता है आपको, तो पैटर्न आप समझे रहिए कि किस तरह से लिखेंगे। अब मेरे पास समय और
जगह दोनों की कमी है, तो मैं बार बार इन चीज़ों को पूरी विस्तृत रूप से नहीं लिखूंगा, पर आप समझिए कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो mth टर्म बनेगा TM A प्लस M माइनस 1 इंटू D, और यही दिया गया है, n दिया गया है, mth टर्म गिवन है ना, और TN A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू m गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए TN को आगे बढ़ाते हैं mth टर्म को, तो A प्लस MD माइनस D इज इक्वल टू n, ऐसा आएगा ना, इस तरीके से सॉल्व, या ऐसा ही अभी रखिए, देखिए जो दिया है m माइनस 1 इंटू D ये दे दिया है, और दूसरा जो nth टर्म है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू m, सब्ट्रैक्ट कर दिए, A कैंसिल हो गया, D कॉमन आ गया, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, इस तरीके से ये क्या आया n माइनस m, 1 1 कैंसिल कर दिए, तो D इज इक्वल टू m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो ये भी m माइनस n बन गया, और ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो D इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, समझ गए। इस तरीके से अब क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में आप रखिए D का वैल्यू और क्या निकाल लेंगे, A के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए इस D को रख के, देखिए ये सब मैं अब आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको लिखना अपने से है, जो एक तरीका है कि नाउ इसको इक्वेशन मानेंगे, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ A, ये सब लिखना पड़ेगा आपको ना, तो A इज इक्वल टू n माइनस m माइनस 1 इंटू D का वैल्यू माइनस 1, ये माइनस इसको क्या किया प्लस कर दिया, तो A का वैल्यू प्लस m, और माइनस माइनस ये प्लस कर दिया ना पूरे साइन को, माइनस 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 प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस इस पे गया, एक बार ऐसा देख लीजिए ना समझ में आए, तो ये माइनस लगा है, ये माइनस का ऑपरेट दोनों पे हुआ, तो माइनस m प्लस 1 ऐसे हो गया, ठीक है। अब फिर ये माइनस ऑपरेट हुआ तो n प्लस m, प्लस माइनस माइनस 1, ये आपको क्या मिल गई, A की वैल्यू मिल गई। अब rth टर्म आपको निकालना है ना, rth टर्म, तो rth टर्म लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस r माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होगा। A का वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, n प्लस m, या ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस n माइनस 1 ना, नहीं ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, m प्लस n माइनस 1। अब देखिए r तो हमें निकालना है, यही रहेगा, और माइनस 1 यहाँ पे, तो माइनस क्या किया, ये माइनस क्या किया, सॉल्व इस पे लग जाएगा भाई, ये जब ओपन होगा तो ये माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1, तो m प्लस n माइनस 1 और माइनस r प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, m प्लस n माइनस r, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था कि m प्लस n माइनस r होगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा, और ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इस पे गौर करिएगा और इसको करिएगा एक बार अपने से कॉपी पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी तरह से, मिटा दे रहे हैं इसको, एक दूसरा अच्छा सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ AP इज, द nth टर्म ऑफ AP, दो AP दी गई हैं, क्या क्या है 63, 65, 67, 65, 67, ये पहली AP हो गई। और दूसरी क्या है, इस तरीके से दिया गया है 3, 10, 17, ये सेकेंड AP हो गई। और हैव इक्वल, इसका nth टर्म इक्वल हो जाए तो फ्रॉम फर्स्ट AP देखिए, फ्रॉम फर्स्ट AP A इज इक्वल टू 63, D इज इक्वल टू 65, तो TN nth टर्म का जनरल फॉर्मूला अगर आप निकालिए तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही होगा। D का वैल्यू 2 आएगा, दो का अंतर है, तो A 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D का 2, ये आया 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n, ये nth टर्म का वैल्यू आ गया। इक्वेशन 1 इसको दे दीजिए फॉर फर्स्ट AP। अब देखिए दूसरे AP के लिए, फॉर सेकेंड AP, सेकेंड AP के लिए क्या करेंगे, A का वैल्यू आपका 3 है, D का वैल्यू 7 है, ठीक है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो TNth फॉर सेकेंड AP क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4, ये TNth टर्म आपका हो जाएगा दूसरे का। और कह क्या रहा है, nth टर्म दोनों का इक्वल है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 क्या है, इक्वल हो जाएंगे ना। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल करिए तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4 कर दीजिए, तो ये देखिए 2n इधर गया तो कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n, और ये इधर आया तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 65, और ये क्या आ जाएगा 5n, तो n क्या आ जाएगा 13, तो 13वां टर्म जो आएगा 13th टर्म वही क्या होगा, दोनों AP का बराबर होगा। तो कैसे निकालना है समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक AP हमें जो पहली दी गई थी उससे nth टर्म का जनरल फॉर्म निकाल लिए, 61 प्लस 2n आ गया। फिर उसके बाद जो दूसरी AP दी गई थी उससे हमने nth टर्म निकाला जो कि 7n माइनस 4 आ गया। अब ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों AP का nth टर्म क्या है इक्वल है, तो उसको बराबर हमने रख दिया, और जब बराबर रख के सॉल्व किया तो n की वैल्यू क्या मिली 13 मिली, और इसी 13 को हमें रिक्वायर्ड था, यही हमें चाहिए था कि कौन सा टर्म क्या होगा AP का इक्वल होगा, तो 13th टर्म क्या होगा AP का बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और सवाल करते हैं। एक बढ़िया सवाल है जो बोर्ड में आया हुआ है और आपको समझना है, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है फाइंड 4 नंबर्स इन AP, फाइंड 4 नंबर्स इन AP, AP में 4 नंबर आप निकालिए, 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20, whose sum is 20, जिसका सम क्या है 20 है, एंड sum of whose squares is 120, and sum of whose squares is 120। सॉल्यूशन देखिए, ये प्रश्न था आपका, बढ़िया सवाल है। हमने क्या किया कि कॉमन डिफरेंस मान लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया AP का D मान लिया, तो
4 टर्म्स आर 4 नंबर्स आर एस, पहला क्या हो जाएगा, एपी में है ना 4 नंबर, तो पहला ए अगर लेंगे तो दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जनरल फॉर्म से आप निकाल सकते हैं इसको, पहला ए फिर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये 4 नंबर आपके हो जाएंगे। अब कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है आपका 20। तो आपने क्या किया, 4a प्लस डी को ऐड किया 6d इज इक्वल टू कितना 20, ये आ जाएगा। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2 से जब डिवाइड किया तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दिया। इतनी बात आ गई, इसको क्या इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखिए आगे बात, आगे जो दूसरी बात है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है उसके अनुसार, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या, इसके स्क्वायर्स मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर प्लस ए प्लस 2d स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस इसको ओपन करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर ऐसा आएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ad प्लस 4d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6ad प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 120, ये आ जाएगा। अब सर क्या करें, ए कितनी बार, 1 2 फिर उसके बाद 3 और ये 4, 4a स्क्वायर प्लस और सर 2 4 6 6 12ad और 9 4 13 और 1 14d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसको आपको ए और डी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ए और डी को सॉल्व करने के लिए अब इसमें लग जाएंगे कि भाई कैसे इसको किया जाए। यहाँ से बहुत सारे तरीके आपको लगेंगे करने के, सोचना पड़ेगा। तो मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, ट्रिकी तरीका है। क्या करिए, इक्वेशन 2 जो था इसको हमने देखा ध्यान से और इक्वेशन 1 को देखा। अगर हम इक्वेशन 1 का दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, बहुत ही आसान सा तरीका है, ट्रिकी तरीका है। इसका जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6ad और फिर प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10 का स्क्वायर 100। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3 जब स्क्वायर कर दिए इक्वेशन 1 का दोनों तरफ। इतनी बात आप जान गए, बहुत ही सरल सी बात थी। क्या जो इक्वेशन 1 हमें ए और डी में रिलेशन मिला था उसका दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ऐसा कुछ मिला। अब देखिए इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 4a स्क्वायर प्लस 12ad प्लस क्या था यहाँ 9d स्क्वायर और बचा कितना 5d स्क्वायर अलग हो गया, ये 120। इतना वैल्यू हमें इक्वेशन 3 से कितना दे रहा है 100 दे रहा है, तो इसकी जगह क्या रख दिए 100 और ये 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। देखिए सॉल्व हो गया, यहाँ से गया ये इधर तो 20 बचेगा, 100 कम होगा d स्क्वायर, तो d का वैल्यू आ गया d स्क्वायर का 4, d स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, तो d का वैल्यू क्या आ गया 2 और d का वैल्यू जब 2 आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो यहीं से हमें a का वैल्यू मिल गया 2a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू भी मिल गया 2,
तो जो आपकी AP मिलेगी, यहाँ देखिए 2 3 जा 6, इधर गया 4, तो 2A इज इक्वल टू 4, तो A बराबर 2। तो जो आपकी रिक्वायर्ड AP है, 4 नंबर्स हैं जो आपके, ये 4 नंबर आपके क्या मिल गए, 2 4 2 4 6 8, इन्हें जोड़िए, 8 6 14 4 18 2 20 आ रहा है ना, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 16 36 और 64, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये 100 और ये 20, 120, मतलब यही 4 नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक आसान से तरीका हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से आप इसको इस तरीके में बदल देंगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट करेंगे और विद इन द सेकेंड्स आप इसका आंसर बता सकते हैं एग्जाम में। ज़्यादा आपको ए और डी के पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका एक होता है कि जैसे हमने यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d लिखा है, वैसे ही आप 4 टर्म जो मिलते हैं उसको इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। जैसे एक टर्म आपने माना सेंटर पे कि a, तो a की उसके 4 टर्म मानने हैं तो इवन के टर्म्स में चलते जाइए। तो a प्लस डी मान लिए, a प्लस 2d मान लिए, भाई कॉमन डिफरेंस ले लिए ये, तो एक तरफ हमने a माइनस डी, a माइनस 2d का टर्म्स मान लिया, तो उसमें d कैंसिल हो जाएगा, a आपको डायरेक्ट मिलेगा और a की वैल्यू जब डायरेक्ट मिल जाएगी तो आप भी आसानी से कर सकते हैं वहाँ भी। पर तरीका ये भी बहुत ही बढ़िया है, पर आपको इसमें सॉल्व करना ये तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्राप्त कर लिया। अब आपके पास और सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी जो है एपी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द एपी पे एक्सरसाइज जो कल बताए थे उसके पहले ये कुछ सवाल थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर अगली एक्सरसाइज जो हमने सम का कॉन्सेप्ट बताया थे कल की क्लास में, उस पर जो है सवाल करेंगे। अब लगभग यहाँ पे सब हो गया। अब आप कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जो आप एनर्जी टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे आपका रुके, आप सब अपने से कर लेंगे, आपको कोई इसमें अब दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जो अगला हमारा वीडियो होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी आपकी सम ऑफ द एपी के कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल हम करने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उसके सवाल करेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है। जो भी सवाल अब इस पर आपको ना आया हो आप वो कमेंट करके हमसे एनर्जी टर्म के कॉन्सेप्ट पे अपनी किताब के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।